देखिए क्लास 12 का इंटीग्रेशन पढ़ाने जा रहा है। इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन के बारे में पढ़ना है। इसमें जैसे cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन होता है लेकिन cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। इसीलिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे, cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x बाई 2 हो जाएगा। cos 2x का साइन में जो फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं cos 2x इधर आएगा तो 1 माइनस cos 2x से 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो जहाँ साइन स्क्वायर एक्स है वहाँ पे 1 माइनस cos 2x अपान 2 लिख सकते हैं। cos 3x इक्वल टू लिख सकते हैं 4 cos qx माइनस 3 cos x हो जाएगा। तो इस तरह का cos qx का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसका हो सकता है, इसका हो सकता है। तो यहाँ पर इसको इधर ट्रांसफर करो तो cos 3x प्लस 3 cos x हो जाएगा, इनटू में है तो cos qx बराबर cos 3x प्लस 3 cos x अपान 4 लिख सकते हैं। साइन 3x इक्वल टू लिख सकते हो 3 sin x माइनस 4 sin qx हो जाएगा, इक्वल टू लिख सकते हैं खाली sin qx बराबर 3 sin x माइनस sin 3x अपान 4। इस पर कैसे क्वेश्चन देता है, आइए इसके क्वेश्चनों को हम समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन का दे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इतना को इंटीग्रेशन करना हो तो हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे? तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ना। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस cos 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। इसको अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, 1 बाई 2 टोटल में कॉमन हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। 1 बाई 2 बाहर ले लेना, यहाँ पे 1 बचेगा, डी एक्स होगा, इसके लिए भी 1 बाई 2 होगा। और क्या लिखा जा सकता है cos 2x इंटू डी एक्स। तो 1 बाई 2 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा x हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस नहीं होता, प्लस sin 2x होता है, अब प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना। ये जो दो गुणा में होता है उस इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में हो जाता है, तो x बाई 2 होगा माइनस हो जाएगा sin 2x अपान 2 जा 4 प्लस कांस्टेंट क्या आ जाएगा c होगा। इसी तरह अगर cos स्क्वायर का दे तो इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्वेश्चन जैसे का दे इंटीग्रेशन साइन 3x साइन qx इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम साइन qx के स्थान पे फार्मूला लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं 3 sin x माइनस 3x अपान 4 का होल डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसमें 3 बाई 4 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा sin x इंटू डी एक्स, इसमें क्या होगा 1 बाई 4 बाहर हो जाएगा sin 3x इंटू डी एक्स होगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 3x बाई 3 प्लस कांस्टेंट c होगा। तो माइनस 3 cos x अपान 4 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस cos 3x 6 प्लस कांस्टेंट c। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज आपको बताने चल रहे हैं 7.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 नहीं है 5 है, इंटू डी एक्स है। तो देखो इसमें x के स्थान पर 2x प्लस 5 दिया है, तो फार्मूला यही लगाएंगे साइन स्क्वायर x, जहाँ x है वहाँ पर क्या लिखोगे 2x प्लस 5, तो इतना को इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या लिख सकते हैं इसको बताइए 1 माइनस cos
2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2x प्लस 5 अपान 2 इंटू dx। इसको अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग अगर करते हैं तो 1/2 और 1 इंटू dx हो जाएगा और -1/2 लिखोगे और यहाँ पर कास 2x का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 4x प्लस 10 इंटू dx। तो 1/2 1 का हो जाएगा x, 1 का कितना होगा x होगा और 1/2 आकाश का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, x के स्थान पर 4x प्लस क्या है 10 है अपान गुणांक में क्या लिखेंगे 4 प्लस कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा x/2 -1/8 साइन 4x प्लस 10। इस तरह का एक क्वेश्चन आए तो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा हम इजी बेस में क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस तरह अगर वीडियो को समझ में आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेटिंग रहें। थैंक यू।